Hello student, this is Prathamesh and I welcome you all to the Toship tutorial. Finally नवंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है एंड इस नवंबर मंथ में MSBTE विंटर 2025 एग्जाम्स ये शेड्यूल्ड है। तो MSBTE के वेबसाइट पे ये ऑलरेडी टाइम टेबल आ चुका है। प्लीज आपके सेमेस्टर का कौन सा पेपर कौन से डेट पे है ये एक बार चेक कर लेना। के स्कीम स्टूडेंट, कुछ आई स्कीम के स्टूडेंट्स थे जो अभी तक पेंडिंग है, वो भी अपना टाइम टेबल प्रॉपरली चेक कर लेना। एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर। ओके, डिजिटल टेक्निक जो कि सेमेस्टर 3 के 90% ब्रांचेस को कॉमन है, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच को। डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर अगेन सेमेस्टर 3 ही, लेकिन आईटी ब्रांच ओके इन लोगों के लिए है। इन दोनों पेपर का जो डेट है वो सेम है, 19 तारीख को 19th ऑफ नवंबर को ये पेपर है। एंड इस पेपर के लिए जो रिलेटेड कंटेंट है, इस पेपर के जो रिलेटेड कंटेंट है उसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फाइन, तोशिप ट्यूटोरियल पास्ट बहुत सारे ईयर से रिलेटेड टू MSBT ही बहुत एक्यूरेट कंटेंट जनरेट कर रहा है। फाइन, आप इस चैनल पे ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो बोला जाता है ओके वो सारी ऑथेंटिकेट चीजें होती है एंड वो आपको बहुत अच्छी तरीके से पेपर में गाइड भी करते हैं। फाइन, हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे टेस्टिमोनियल्स आप चेक कर सकते हो जहां पे स्टूडेंट हमको बोलते हैं कि हाँ हमको जो चाहिए वो यहाँ पे हमको मिल ही जाता है। तो यहाँ पे आज इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट है डिजिटल टेक्निक एंड DTE एज वेल एज DTM, इस सब्जेक्ट के जो कंटेंट है, कंटेंट लाइक एक तो चलो सिलेबस के कंटेंट हो गए जो क्या क्या बहुत कुछ पढ़ना होता है। बहुत सारे लोग ये बोलते हैं इतना कब पढ़ेंगे, नाउ इट्स टाइम फॉर द क्वेश्चन बैंक और द सैंपल क्वेश्चन पेपर। तो यस यू गॉट इट राइट। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन बैंक सबसे पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर विंटर 2025 एग्जाम, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा। एंड फाइनली समथिंग न्यू, ओके समथिंग न्यू दैट इज सैंपल क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस, ये भी हम लोग इस बार एडिशनली हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। फाइन, तो अगर आपने इन दोनों कोर्सेज को एनरोल किया है तोशिप ट्यूटोरियल के एप्लीकेशन के ऊपर तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी एक्सेसिबल है। जो लोग ये कोर्सेज से पढ़ रहे हैं उनको उसके कंटेंट्स, उसके सैंपल क्वेश्चन पेपर, उसके क्वेश्चन बैंक, उसके सॉल्यूशन मिल चुके हैं और उनका पढ़ाई भी स्टार्ट हुआ है। और जिनको नहीं मिला है उनके लिए ये वीडियो है, इसके लिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट विद द विंटर 2025 एग्जाम, प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले मोबाइल फोन में अपना एप्लीकेशन होना मैंडेटरी है। फाइन, MSBT स्टूडेंट्स तोशिप ट्यूटोरियल एप्लीकेशन कंपलसरी होना ही चाहिए अपने मोबाइल के अंदर। ओके, इसका एडवांटेज है ना, इसका एडवांटेज क्या है, तो इस एप्लीकेशन के ऊपर आपके बहुत सारे जो कोर्सेस है सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6, बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसके कंटेंट नहीं मिलते या फिर जिसके कंटेंट स्कैटर्ड होते हैं, कुछ इस वीडियो में मिलता है कुछ वहां पे मिलता है। आजकल कॉलेजेस के अंदर टाइम नहीं मिल रहा है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो कुछ एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां पे सारे के सारे कंटेंट एक ही जगह पे मिलेंगे और वो प्लेटफॉर्म है अपना तोशिप ट्यूटोरियल। तो सेमेस्टर 1 टू सेमेस्टर 3 सेमेस्टर 6 तक बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पे ऑलरेडी पब्लिश्ड है। ओके, आपको करना क्या है, आपका जो भी रिलेटेड सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के ऊपर जाना है, उसका नाम या शॉर्ट फॉर्म जो भी आपको पता है वो सर्च करना है। सर्च करने के बाद कॉम्बोज ऑप्शंस है, उसके बाद एक्चुअल सब्जेक्ट है। अगर कोई को कॉम्बो नहीं परचेज करना है, मुझे सिर्फ एक्चुअल सब्जेक्ट चाहिए, तो उसके कंटेंट में जाने के बाद आपको ये सारी चीजें एक्सेसिबल है। ओके, लाइव क्लास रिकॉर्डिंग होते हैं इस बार भी बिफोर द एग्जाम, हम लोग डेफिनेटली एज अ लाइव लेक्चर के लिए मिलने वाले हैं जिसका डेट जल्द ही अनाउंस होने वाला है एप्लीकेशन के ऊपर। उस लाइव लेक्चर में आपके जितने भी डाउट्स है वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे एंड वहां पे वो सब आपके जो सॉल्यूशंस है वो हम लोग देंगे। देन लाइव क्लास के बाद ये जो दिख रहा है ये सबके लिए एक मैजिक होता है, सैंपल क्वेश्चन पेपर। ओके, अगर इसको ओपन करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा सैंपल क्वेश्चन पेपर में, सबसे पहले आपको क्वेश्चन बैंक फॉर DTE मिलेगा। क्वेश्चन बैंक देखो, क्वेश्चन बैंक को आप ही के सामने ओपन कर देता हूं। ओके, ओपन टू ऑल, कोर्स को एनरोल करने की जरूरत नहीं है। ओके, मैंने क्वेश्चन बैंक को आपके सामने ही ओपन कर दिया है, इट इज ओपन टू ऑल। ओके, मतलब ये बस क्वेश्चन बैंक है। ओके, लेकिन क्वेश्चन बैंक के आगे जो आपको दिख रहा है DTE सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 और ये है सैंपल क्वेश्चन पेपर 1 का सॉल्यूशन,
DT सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 और ये है सैंपल क्वेश्चन पेपर 2 का सॉल्यूशन। ओके, देखो एक चीज को ध्यान से समझो। ओके, ये जो चारों चीजें दिख रही है ये एंड में आएगी जब आपका अच्छा प्रिपरेशन हो चुका है। देन आई वांट यू टू सॉल्व दिस सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड इसके सॉल्यूशंस भी मैंने दिए हैं अलॉन्ग विद कुछ ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो इसी के अंदर मिलेंगे, कुछ वीडियोस के अंदर मिलेंगे, सब डिटेल में डिस्कस किया है उसी के अंदर। ओके, तो आपका टारगेट क्या बनता है, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपको जो आपका फेवरेट कोर्स है उसको एनरोल करके ये सारी चीजें एक्सेस करनी है। ओके, सी अगेन रिपीटिंग, दीज आर पेड। ओके, दीज आर पेड थिंग्स। सैंपल क्वेश्चन पेपर्स, सैंपल क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन पेड होते हैं। दिस इज आवर एक्सपर्टीज। इफ यू आर गुड एट समथिंग नेवर डू इट फॉर फ्री। ओके, और हमारा ये एक्सपर्टीज है लॉन्ग टाइम का, तो उतना तो हमारा हक बनता है। मिनिमम फीस होता है हर एक के कोर्स का, हर कोर्स का एक मिनिमम फीस है, वो हम लोग अप्लाई करते हैं। बस आपको बस एनरोल करना है, आपका पढ़ाई स्टार्ट करना है, बाकी का गारंटी तो हमारा है ही। ओके, तो नाउ व्हाट एग्जैक्टली देयर इन दिस सब्जेक्ट। ओके, देखो इस सब्जेक्ट के अंदर ये जो आपका डिजिटल टेक्निक है, ये डिजिटल टेक्निक सब्जेक्ट एक्चुअली क्वेश्चन बैंक के हिसाब से देखा जाए तो 5 यूनिट में डिवाइडेड है। ओके, सबसे पहले आता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम के बाद आपको आता है कॉम्बिनेशनल सर्किट, फिर सीक्वेंशियल सर्किट एंड लास्ट में विद रिस्पेक्ट टू मेमोरीज एंड वगैरह क्वेश्चंस आते हैं। ओके, यहाँ पे आपको जो दिख रहा है ये ऐसे टॉपिक्स या ऐसे क्वेश्चंस हैं जिस क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। ओके, अगर आप नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, पहले मैं डीटी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, तो ये आपके क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को आपको करना ही है मैंडेटरी। ओके, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होगा। ओके, इतना क्वेश्चन से करना है। आंसर्स कहां पे मिलेंगे, एप्लीकेशंस पे मिलेंगे। एप्लीकेशन पे आपको एक एक चीज डिटेल में वहां पे मिलेगा। कन्वर्जन कैसे होता है, डिवाइड कैसे करना होता है, रिमाइंडर कहां पे लिखना है, सारी चीजें n नंबर ऑफ टाइम रिपीट करके देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो। ओके, अपने हिसाब से पढ़ाई करो। ओके, नाउ यहाँ पे यूनिट 1 पढ़ने के बाद आपका काम बनता है यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करना, विच इज अ लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में ऑल टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट, एक्सऑर गेट, द यूनिवर्सल गेट्स, सारे गेट्स की जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है वो आपके सामने है। ओके, इसको मैं पर्पसफुली व्यू कर रहा हूं सो दैट आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो आप फटाफट इसको नोट भी कर सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे यूनिवर्सल गेट्स पढ़ने के बाद आपको ऐसा बोला जाता है कि आपका टारगेट बनता है कि कॉम्बिनेशनल सर्किट पढ़ना। ओके, ये जो चैप्टर है यहाँ से थोड़ा टफ लेवल हो जाता है। ओके, बहुत सारे लोगों को ये कॉम्बिनेशनल सर्किट समझ में ही नहीं आते कि के-मैप क्या होता है, फिर उसके बाद एडर कैसे बनता है, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर, ट्री वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग क्या कर सकते हो, सारी चीजें जो है ये आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। ओके, नाउ अगेन दीज आर द टॉपिक्स जिसको स्किप नहीं करना है, ये मिनिमम टॉपिक्स है, ये करने ही है। ओके, आप इसको सैंपल क्वेश्चन समझो या फिर आप इसको क्वेश्चन बैंक समझो, लेकिन मैं ऐसे चाहता हूं कि आप इसको 100% करके जाओ। ओके, फिर यू हैव मॉड्यूल नंबर 4, द डिफिकल्ट मॉडल ऑफ दिस कंप्लीट चैप्टर, not chapter exactly, the difficult model of this complete subject. Okay, this sequential logic circuit will have all important concept like a flip flop, then you have a counter, you have a shift register, सारे के सारे जो चीजें हैं वो बहुत डिफिकल्ट है एंड अंडरस्टैंड करने में भी टाइम लगता है। ओके, हमने कोशिश की है बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाए, और ये हमारी जो कोशिश है ये 100% सक्सेसफुल हुई है, क्योंकि स्टूडेंट जो बात करते हैं हमसे उन्होंने कहा है कि यस वी अंडरस्टूड, और हम लोग को इसके आगे और भी पढ़ना है अगर होता है तो। ओके, नाउ लास्ट में ये जो लास्ट वाला थ्योरेटिकल मॉडल है ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस कैरी करता है जो एज अ थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। ओके, तो यहां तक जो मैंने लिया है ये है आपका डीटीई, डिजिटल टेक्निक। ओके, जो मेरे आईटी के बच्चे हैं डिजिटल टेक्निक एंड माइक्रो प्रोसेसर पढ़ने वाले हैं उनके लिए आगे ये देखो, ये आपका यूनिट 1 है, दिस इज फॉर डीटीएम नाउ। ओके, नाउ सी डीटीई डीटीएम दोनों में कॉमन क्या है, नंबर सिस्टम्स कॉमन है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कॉमन है, सीक्वेंशियल सर्किट कॉमन है। कॉमन क्या नहीं है वो है माइक्रो प्रोसेसर। ओके, तो ये इनिशियली आपको सारे नंबर सिस्टम्स पढ़ने हैं अलोंग विद द लॉजिक गेट्स। उसके बाद यू नीड टू गो फॉर अ कॉम्बिनेशनल सर्किट जहां पे आपको सारे कॉम्बिनेशनल सर्किट्स पढ़ने हैं, एंड उसके बाद यू विल गो फॉर अ 16-bit माइक्रो प्रोसेसर। ओके, देखो यहाँ पे ओनली कॉम्बिनेशनल नहीं है, अलोंग विद दैट यू हैव सीक्वेंशियल आल्सो। ओके, आईटी स्टूडेंट्स जो डीटीएम पढ़ रहे हैं
हेड्स ऑफ टू यू, क्योंकि आपको बहुत पढ़ना है। फाइन, आपको सिर्फ डीटीई का पोर्शन नहीं है, आपको माइक्रो प्रोसेसर भी एडिशनल पढ़ना है, जो आपका यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। ओके, देखो बहुत है, बहुत, मतलब यूनिट नंबर 5 तो पूरा प्रोग्रामिंग है, यूनिट नंबर 4 में 8086 का पूरा इंट्रोडक्शन हो जाता है, एंड यूनिट 3 में व्हाट इज एग्जैक्टली 16 बिट माइक्रो प्रोसेसर, ये डिटेल में कवर किया जाता है। ओके, ये सिलेबस बहुत ज्यादा है, डीटीएम का सिलेबस बहुत ज्यादा है, बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग से अगर कोई भी चीज को पढ़ते हो तो आप 100% सक्सेस अचीव करोगे। ओके, यहाँ पे मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, आपको कोर्सेज को एनरोल करना है अगर आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर्स एंड उसके सॉल्यूशन को एक्सेस करना है। ओके, मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे तरीके से इसका प्रिपरेशन करो, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट है जो डिग्री में भी आपके काम में आने वाले हैं। ओके, डिग्री में ये सब्जेक्ट्स आपको एज इट इज मिलेंगे, वहां पे आपको खुद को कॉन्फिडेंस होगा कि हमने ये पढ़ा है। एक किसी चीज का अगर कॉन्फिडेंस होता है स्टार्टिंग में ही, तो उसके आप बहुत अच्छे तरीके से आगे की तैयारी कर सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने लर्न किया है, मुझे इसके कंसेप्ट आते हैं। फाइन, तो यहाँ पे मैं एंड कर रहा हूँ इस वीडियो को। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका है कि कहाँ पे क्या एक्सेस करना है, कैसे एक्सेस करना है। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनीथिंग टू से, एप्लीकेशन पे चैट सेक्शन में हमसे बात कर सकते हो। वहां पे हम लोग वापस से क्या करेंगे, आपके जो डाउट्स है वो सॉल्व करेंगे। जल्द ही एप्लीकेशन पे लाइव लेक्चर शेड्यूल होने वाला है फॉर बोथ दी सब्जेक्ट, डीटी एंड डीडीएम के लिए। ओके, वहां पे आपके जो डिस्कशंस होंगे, आपके जो डाउट्स होंगे, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, जितना हो सकता है पेपर बहुत अच्छी तरीके से विथ एक्चुअल कंटेंट लिख के आना। ओके, आपका काम बनता है, आप टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हो, आपको बहुत अच्छी तरह से पेपर लिखना है, एंड खुद को एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मुझे ये सब्जेक्ट आता है। ओके, लास्ट मोमेंट पे नहीं जाना है, मुझे ये सब्जेक्ट आता है, ये सेटिस्फेक्शन आता है, तो बस आपका काम बन गया। फाइन, सो गाइस वापस मिलेंगे किसी नए लेक्चर में, किसी नए क्वेश्चन बैंक या कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।